नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की। आज से हम दोस्तों जो बिहेवियरिज्म के इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं उनको कवर करेंगे, क्योंकि अगर आप सिलेबस देखें तो उसमें एक स्पेशली मेंशन कर रखा है कि जो व्यवहार के जो सिद्धांत हैं उस पर सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इस सिलेबस में मेंशन है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम आज जो बिहेवियरिस्ट है उसके बारे में बात करेंगे। जो थ्योरीज दी गई है बिहेवियरिज्म में उसके बारे में बात करेंगे। तो उसी सिलसिले में आज जो हमारी पहली थ्योरी रहेगी वो रहेगी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं बिहेवियरिज्म की, तो जैसा कि मैंने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी जब फर्स्ट लेक्चर करवाया था तब मैंने आपको बताया था कि बिहेवियरिज्म बेसिक प्रिंसिपल जो उनका है वो है कि मनुष्य का व्यवहार कैसा होता है। जेबी वॉटसन द्वारा 1913 में इसकी स्थापना की गई थी, जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में जो बिहेवियरिज्म है उसकी। और उसके बाद आप पाएंगे कि इसमें और भी कई सारे लोग जुड़ते गए, जैसे कि पेवलोव, स्किनर, बंडूरा, ये सब बिहेवियरिज्म में बिलीव करते हैं। और इनकी थ्योरीज बेसिकली इसी पर फोकस करती है कि मनुष्य का व्यवहार किस प्रकार से बनता है या मनुष्य व्यवहारों को किस प्रकार से सीखता है। इसी सिलसिले में जो महत्वपूर्ण थ्योरीज हैं उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। और एग्जाम पॉइंट से भी बात करें तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है इस पर क्वेश्चंस काफी पूछा जाता है। तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की मैं बात कर रहा हूं इसको हम समझेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको पहले समझा देता हूं कि इस थ्योरी को जो दिया था उनका नाम था इवान पैवलोव। इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। वैसे ये कोई साइकेट्रिस्ट नहीं थे, ये फिजियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। ये फिजियोलॉजिस्ट थे और ये क्या करते थे, ये स्टडी करते थे कि कैसे एनिमल्स, स्पेसिफिकली मैं बात करूं डॉग की, तो उसमें डाइजेशन किस प्रकार से होता है ये उसकी स्टडी कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट के दौरान इनको कुछ चीजें दिखी और तब इनको समझ में आया कि किस प्रकार से कंडीशनिंग वो करती है। खैर अभी हम उस एक्सपेरिमेंट को डिटेल में चर्चा करेंगे, उस पर हम बात करेंगे। तो पहली चीज तो ये फिजियोलॉजिस्ट थे, साइकेट्रिस्ट नहीं थे, लेकिन बाद में इनका साइकोलॉजी में काफी कंट्रीब्यूशन रहा था। ये नोबेल लॉरेट भी थे और ये बेसिकली रशिया से बिलोंग करते थे, रशियन थे, ठीक है। हम जो थ्योरी आज पढ़ने जा रहे हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इनके और भी नाम हैं तो उन नाम को भी ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में क्लासिकल कंडीशनिंग की जगह जैसे कि कंडीशन रिस्पॉन्ड वर्ड भी यूज किया जा सकता है, कंडीशन रिस्पॉन्ड थ्योरी, तो कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी भी यही है, ध्यान रखिएगा। कई बार टाइप एस थ्योरी भी इसको कहा जाता है, टाइप एस थ्योरी। तो ये शब्द जो होते हैं थोड़े से हो सकता है आपको लगेंगे कि कुछ अलग चीज है, लेकिन ये अलग कुछ नहीं है, ये वही सारी चीजें हैं। तो टाइप एस कंडीशनिंग आ जाए या कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी शब्द इस्तेमाल हो तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज या परेशान नहीं होना है। बात हो रही है सिर्फ क्लासिकल कंडीशनिंग की। चलिए एक एक करके बात करते हैं इस थ्योरी पर। सीधे जाने से पहले कुछ शब्द हैं जिनसे आपका परिचय होना बहुत जरूरी है। ये शब्द अगर आपको अच्छे से पता होंगे तभी आप इस थ्योरी को समझ पाएंगे। मैं दो शब्द आपको समझाऊंगा यहाँ पे। सबसे पहला स्टिमुलस और दूसरा कंडीशनिंग, जो कि इस थ्योरी में भी आपको ये शब्द दिख ही रहा होगा। इनका क्या अर्थ होता है, ठीक है। स्टिमुलस का अर्थ होता है ऐसी कोई भी हमारे आसपास की चीजें जिनकी वजह से हम कोई रिस्पॉन्स दे रहे हैं या रिस्पॉन्स देने को मजबूर हैं, वो सभी चीजें क्या कहलाती हैं, स्टिमुलस। स्टिमुलस के लिए जो हिंदी में शब्द इस्तेमाल होता है उसको हम बोलते हैं उद्दीपन या उद्दीपक भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। तो स्टिमुलस मतलब हमारे आसपास की ऐसी सभी चीजें जो हमें किसी खास प्रकार के रिस्पॉन्स के लिए बाध्य करती हैं या हमें उसकी वजह से कोई रिस्पॉन्स करना पड़ता है, वो सभी स्टिमुलस कहलाती है। अब ये स्टिमुलस कई तरह की हो सकती हैं। आप ऐसे मान के चलिए आप सड़क पे जा रहे हैं, अचानक से कोई जानवर दिख जाए जिससे आपको लगे कि खतरा है, तो उसको देखते ही आपका एक रिएक्शन हो जाएगा कि आप बचने की कोशिश करेंगे, तो एक स्टिमुलस हो गया। भूख लगी है, खाने की कहीं से सुगंध आई, उस सुगंध की वजह से आपके बॉडी में एक रिएक्शन होगा, आपके मुंह में पानी आ सकता है या हो सकता है आपकी भूख और बढ़ जाए। तो ये एक तरीके से जो स्मेल थी खाने की वो एक तरीके से क्या थी, स्टिमुलस थी, और उसकी वजह से आपने कुछ रिस्पॉन्स किया। आपका कोई खास मित्र आपसे मिल जाए तो उसको देखकर आपको बड़ी खुशी होती है, तो उस वक्त वो मित्र आपके लिए स्टिमुलस होता है, ठीक है। इसके अलावा ऐसी ढेर सारी चीजें हैं हमारे आसपास जिसकी वजह से हम किसी भी व्यवहार को करते हैं, और वो सभी वस्तु जो कहलाती है क्या कहलाती हैं, स्टिमुलस कहलाती हैं।
इसी प्रकार से कंडीशनिंग की बात करें तो कंडीशनिंग का मतलब होता है बंध जाना। हिंदी में इसके लिए शब्द होता है अनुबंधन। क्लासिकल अनुबंधन भी बोलते हैं इसको। कंडीशनिंग मतलब अनुबंधन, बंध जाना। इसका अर्थ यह है कि जब किसी व्यक्ति का व्यवहार किसी स्टिमुलस से बंध जाता है तब वो कहलाती है कंडीशनिंग। जब किसी व्यक्ति का व्यवहार किसी स्टिमुलस से बंध जाता है तो क्या कहलाती है? कंडीशनिंग कहलाती है। इसको आप ऐसे मान के चलिए कि आपने आप मान के चलिए आप शाम को डेली जाते हैं, जिम जाते हैं फॉर एग्जांपल, इसको ऐसे मान के चलिए, और आपने क्या कर रखा है कि अपने फोन में अलार्म लगा रखा है 6 बजे का। तो जैसे ही 6 बजता है आपको पता है कि आपको जिम जाना है। तो जब इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो 6 बजने का मतलब क्या होता है? जिम जाना है आपको। आपका जो व्यवहार है वो उस अलार्म से कंडीशनड हो गया है, ठीक है। अगर आपको याद भी नहीं है, किसी दिन मान के चलिए आप भूल गए, तो जैसे ही 6 बजेगा आप क्या सोचेंगे कि मुझे जिम जाना है ना। तो इस प्रकार से आप इसको समझिए कि आपका जो रिस्पॉन्स होता है जब वो किसी चीज से कंडीशनड हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कंडीशनिंग कहते हैं, जब बंध जाता है। और ये तभी होता है जब हम किसी खास स्टिमुलस की वजह से एक तरह के व्यवहार को बार बार दोहराते हैं, ये तभी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आप इसको दूसरे एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि अगर आपके घर में दूध वाला आता है, सुबह 9 बजे दूध देने आता है, और वो डेली 9 बजे आके आपका गेट खटखटाता है। उसको देखते ही आप क्या करते हैं? फटाक से अपने घर में जाते हैं, रसोई में बर्तन उठाते हैं दूध का और दूध लेने आ जाते हैं। अब 9 बजे जब भी कोई आपके घर का दरवाजा बजाएगा, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा कि सीधा आप रसोई में जाके दूध का बर्तन लाएंगे कि भाई दूध वाला आया, मुझे दूध लेना है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल आप और सोच सकते हैं जहां पे आपका व्यवहार कंडीशन हो जाता है किसी खास स्टिमुलस से। तो ये तो चलिए ठीक है, मैंने आपको जनरल बात समझा दी, कंडीशनिंग क्या होती है, स्टिमुलस क्या होता है। देखा जाए तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इतनी ही है, लेकिन ये तो मैंने सिर्फ आपको ऊपर ऊपर आसान शब्दों में बातें समझाई थी। अब हम थोड़ा सा डुबकी लगाएंगे इस थ्योरी में और डिटेल में जाएंगे, इसकी गहराइयों तक। कुछ टेक्निकल वर्ड्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, उसको भी हम समझेंगे। साथ के साथ कुछ एनालिसिस, कुछ रिलेशन, कुछ एक्सपेरिमेंट, सब पर डिटेल में चर्चा करेंगे। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस थ्योरी को समझाने से पहले एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करूंगा, जो एक्सपेरिमेंट पावलोव ने किया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट की। जो एक्सपेरिमेंट किसने किया था? पावलोव ने किया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पावलोव फिजियोलॉजिस्ट थे और बेसिकली वो स्टडी कर रहे थे इस बात की डॉग में डाइजेशन प्रोसेस किस प्रकार से वर्क करती है। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक खास तरीके की व्यवस्था कर रखी थी, जहां पे एक कुत्ते को एक खास प्रकार के सांचे पर खड़ा कर दिया जाता था, ठीक है। कुछ इस प्रकार से मान के चलिए बनाया हुआ था, उस पे यहाँ पर खड़ा कर दिया जाता था उस जानवर को, जो भी था XYZ कुत्ता, ठीक है, उसको खड़ा कर दिया जाता था। इसके साथ साथ मेनली वो क्या करना चाहते थे, वो देखते थे कि जब इस कुत्ते को खाना दिया जाता है तो किस प्रकार से जो उसका सलाइवा है, जो लार उसके मुंह से निकल रहा है, वो किस प्रकार से निकल रहा है, कितनी मात्रा में निकल रहा है, ये सब वो देख रहे थे। तो इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने ये चीज पाई कि कुत्ता ठीक है, खाने को देखकर तो लार ऑफकोर्स निकालेगा ही, क्योंकि एक नेचुरल सी चीज है। हम भी जब खाना देखते हैं तो हमारे अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं। अगर हमें भूख लग रही है और खाना बन रहा है रसोई में और हमें खुशबू आ जाए खाने की, तभी हमें क्या होता है कि हाँ, थोड़ा सा लगता है कि यार खाना, भूख लगी है, तो मुंह में पानी आना हमारे में भी स्वाभाविक सी बात है। तो ऐसे इस जानवर में, डॉग में भी खाने को देखकर लार आने की प्रक्रिया स्वाभाविक सी है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज क्या दिखी पावलोव को कि कुत्ता सिर्फ खाने की वजह से लार नहीं निकाल रहा था। उन्होंने पाया कि जो व्यक्ति खाना लेकर आता है उसके जूतों की आवाज से, या कई बार जिसमें खाना दिया जाता है, जो कटोरा या थाली जो भी है जिसमें खाना दिया जाता है, अगर उसको भी रख दिया जाए तब भी कुत्ता क्या करता है? लार निकालने लगता है। तो यहां से पावलोव को चीज समझ में आई कि कुत्ते का जो व्यवहार है वो सिर्फ खाने की वजह से नहीं है, बल्कि और किसी कारण से भी है। और उसी को इन्होंने साबित करने के लिए एक स्पेशली क्लासिकल कंडीशनिंग को ही इन्होंने प्रूफ करने के लिए क्या किया कि एक बेल इन्होंने
सेट किया। अब क्या था कि ऐसा कहा गया कि जैसे ही घंटी बजेगी उसके तुरंत बाद कुत्ते को खाना दिया जाएगा और फिर कुत्ता खाएगा और फिर कुत्ते का रिएक्शन देखेंगे। तो जनरली घंटी बजती थी और कुत्ते को खाना दिया जाता था। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया गया तो ये पाया गया कि कुत्ता जो है सिर्फ घंटी की आवाज से भी लार निकालना शुरू कर रहा है। यानी कि अब खाना ना दिया जाए, सिर्फ घंटी बजा दी जाए, तो अगले 2-3 सेकंड तक अगर हम देखें, खाना ना दें और सिर्फ कुत्ते को ऑब्जर्व करें, तो कुत्ता लार टपकाना शुरू कर देता है। तो कहने का मतलब यह है कि कुत्ते का जो व्यवहार था लार टपकाने का, वो किससे कंडीशन हो गया? इस घंटी से कंडीशन हो गया कि घंटी की सिर्फ आवाज सुनकर ही वो क्या कर रहा है? लार टपका रहा है। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट था पेवलोव का और इसके द्वारा उन्होंने ये साबित किया कि इस कुत्ते का व्यवहार किसी स्टिमुलस से क्या हो गया? कंडीशन हो गया। ठीक है, तो इसी को इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कही थी। ये इनका एक्सपेरिमेंट था। अब इनके एक्सपेरिमेंट से कुछ चीजें निकल के आती हैं सामने, एक एक करके बात कर लेते हैं। कुछ शब्द हैं जिनको कि समझना बहुत ही जरूरी है। मैं यहाँ पे एक एक करके लिख भी देता हूँ। पहला है यूसीएस। ठीक है, यूसीआर, सीएस, सीआर। ठीक है, ये कुछ 4 शब्द हैं, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या चीजें लिख दी गई हैं, लेकिन एक एक करके हम बात करते हैं इस पर। यूसीएस का मतलब है अनकंडीशन स्टिमुलस। ठीक है, यूसी का मतलब अनकंडीशन। इस यूसी का मतलब क्या है? अनकंडीशन। ठीक है, यहां पे भी यूसी का मतलब अनकंडीशन दिया है। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं अनकंडीशन स्टिमुलस को समझाने की कोशिश करता हूं। अनकंडीशन स्टिमुलस का मतलब ये है ऐसा स्टिमुलस जिसकी वजह से, जो कि नेचुरल है, स्वाभाविक है, और उसकी वजह से कुत्ता व्यवहार कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि किसी भी वस्तु को देखकर अगर हम व्यवहार करते हैं तो वो जो वस्तु होती है वो अनकंडीशन स्टिमुलस होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इस अगर मैं एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो यहाँ पे खाने को देखकर लार आना ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। तो यहाँ पे जो फूड था ये एक क्या था? अनकंडीशन स्टिमुलस था, क्योंकि कुत्ता खाने को देखकर स्वाभाविक सा है कि वो अपना लार निकालेगा। ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल सी चीज है। लेकिन घंटी को अगर सिर्फ घंटी दे दूं मैं उसको, मतलब मान के चलिए कुत्ता है और उस खाने वाला एक्सपेरिमेंट नहीं, अलग ही एक्सपेरिमेंट सोचिए। इस एक्सपेरिमेंट को दूसरे हिसाब से सोचिए कि कुत्ते को क्या घंटी देखकर लार आएगा? नहीं, घंटी देखकर लार क्यों आएगा? घंटी कोई खाने की चीज थोड़ी है। लेकिन हाँ, खाने को देखकर लार आएगा जरूर। क्यों? क्योंकि उसको भूख लगी है और खाने को देखकर लार आना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। तो फूड इज ए अनकंडीशन स्टिमुलस। कहने का मतलब यह है कि ऐसा कोई भी स्टिमुलस जो कि नेचुरल होता है, जिसकी वजह से व्यवहार जो होता है वो एक नेचुरल व्यवहार होता है, उसको हम कहते हैं अनकंडीशन स्टिमुलस। हमारे इस एग्जाम्पल में खाने को देखकर लार आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इससे हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, इसलिए यहाँ पे फूड एक अनकंडीशन स्टिमुलस है। अब अगला आता है यूसीआर। यूसीआर का मतलब है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। ध्यान रखिएगा, इस स्टिमुलस, अनकंडीशन स्टिमुलस की वजह से जो रिस्पॉन्स होगा वो कहलाएगा अनकंडीशन रिस्पॉन्स। ठीक है, जैसे कि खाना जो मैंने बताया अनकंडीशन स्टिमुलस है, लेकिन उस खाने को देखकर अगर लार आ रहा है तो इसका मतलब वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो ध्यान रहे, इस खाने को देखकर अगर लार आ रहा है, खाने को देखकर लार आ रहा है, तो क्या है? लार आना अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। वही मैं बात करूं सीएस की, कंडीशन स्टिमुलस की, कंडीशन स्टिमुलस, तो इसको ऐसे समझिए कि लार आने की प्रक्रिया खाने पर स्वाभाविक है। खाने को देखकर लार आएगा ये तो स्वाभाविक है, लेकिन क्या घंटी को देखकर लार आएगा? नहीं। लेकिन हमने इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि कैसे लार आने की प्रक्रिया को घंटी के साथ जोड़ दिया गया, कि कुत्ता घंटी को देखकर लार निकाल रहा है। इसका मतलब जो घंटी है, जो बेल है, वो क्या बन गई है? कंडीशनड स्टिमुलस है। ये हमने छेड़छाड़ की थी बेल के साथ, घंटी को रखा गया था जानबूझ करके, और जानबूझकर खाने से पहले इस घंटी को दिया जाता था ताकि
कुत्ते का जो व्यवहार है लार निकालने का वो इस घंटी से जुड़ जाए। तो इस एक्सपेरिमेंट में अगर हम बात करें कंडीशनड स्टिमुलस की, तो वो क्या था, घंटी थी, जिससे उस कुत्ते का व्यवहार जोड़ा गया। ठीक है, स्वाभाविक नहीं था, जोड़ा गया। अब कंडीशन रिस्पॉन्ड आप आई होप समझ ही गए होंगे। कंडीशन रेस्पॉन्स, आपने पहले क्या देखा कि कुत्ते का जो लार आने की प्रक्रिया वो खाने को लेकर की थी, लेकिन जब घंटी उसके सामने लाई गई तो घंटी को देखकर लार आना, घंटी को देखकर लार आना वो कहलाता है कंडीशन रिस्पॉन्स। यानी कि बेल की वजह से अगर लार आ रही है तो इसका मतलब क्या है, वो कंडीशन रिस्पॉन्स है। खाने की वजह से नहीं आ रही है, घंटी की वजह से लार निकाल रहा है कुत्ता, इसलिए कंडीशन रिस्पॉन्स कहलाती है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा एक शब्द और है, न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, ऐसा स्टिमुलस जिसका कुत्ते के व्यवहार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो कुत्ते के सामने है। इसको ऐसे समझिए कि शुरुआत में कुत्ते को खाना दिया गया तो खाने को देखकर लार आ रहा था, यानी कि कुत्ते का जो व्यवहार था वो खाने से जुड़ा हुआ था, बाकी किसी चीजों से कोई मतलब नहीं था। लेकिन शुरू में घंटी को लाया गया, तो शुरुआत में घंटी एक न्यूट्रल स्टिमुलस थी, क्योंकि घंटी रखी गई है, एक दो बार घंटी बजाई, कुत्ते को क्या फर्क पड़ेगा कि भाई एक दो बार ही तो घंटी बजी है, इतने में कोई कंडीशनिंग नहीं होती है। तो शुरुआत में एक दो बार में कंडीशनिंग नहीं होती है, तो एक दो बार जो प्रयास किया गया उस वक्त ये जो घंटी थी एक न्यूट्रल स्टिमुलस थी, लेकिन बार बार जब इस प्रक्रिया को दोहराया गया, 15 20 25 30 बार दोहराया गया, तब जाकर के ये न्यूट्रल स्टिमुलस क्या बन गया, एक कंडीशनड स्टिमुलस बन गया। यानी कि अब घंटी से कुत्ते को फर्क पड़ने लगा, पहले फर्क नहीं पड़ रहा था तो न्यूट्रल स्टिमुलस था, लेकिन अब फर्क पड़ने लगा, अब लार आने की प्रक्रिया घंटी की वजह से होने लगी, इसलिए घंटी क्या बन गई, कंडीशनड स्टिमुलस बन गई। आई होप आप इन सभी शब्दों को समझ पाए होंगे। यूसीएस, यूसीआर, सीएस, सीआर, एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो डायरेक्ट इन शॉर्ट वर्ड्स को यूज कर दिया जाता है, यूसीएस, यूसीआर, सीएस, सीआर। इसलिए आपको मैं कह रहा हूं कि इन शब्दों को इंग्लिश में ही याद कर लीजिए और समझ भी लीजिए, बस दिमाग में बिठा लीजिए। पेवलोव का एक्सपेरिमेंट याद रखिएगा जो मैंने आपको समझाया, और उस एक्सपेरिमेंट से इसको जोड़ के देखिए। जैसे कि यूसीएस याद करना है तो खाना, क्योंकि खाने को देखकर स्वाभाविक स्टिमुलस बन जाता है वो, और उस खाने की वजह से लार आ रहा है तो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। इसके अलावा घंटी जो कि शुरुआत में न्यूट्रल थी, न्यूट्रल मतलब कोई लेना देना नहीं था कुत्ते को घंटी से, लेकिन बार बार जब घंटी उसके सामने लाई जाती है तब कुत्ते का व्यवहार उस घंटी से जुड़ जाता है, तो घंटी क्या बन गई, सीएस बन गई, और उसकी वजह से लार आ रहा है तो ये बन गया सीआर। आई होप आपको ये सारे शब्द समझ में आए होंगे। मूव ऑन करते हैं और भी हम बात करते हैं इनकी थ्योरीज के बारे में। इनकी थ्योरीज जो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इसके बारे में हम और बातें समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक वॉटसन का एक्सपेरिमेंट भी समझ लेते हैं, क्योंकि वॉटसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बाद कई चीजें और निकल के आई थी। जो वॉटसन थे, जेबी वॉटसन, जो कि बिहेवियरिस्ट थे, इन्होंने अपने बच्चे पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। 11 महीने का उनका बच्चा था और बच्चे का नाम था लिटिल एल्बर्ट, नाम था बच्चे का। अब 11 महीने का बच्चा जो होता है, आप सोच के देखिए कि उस वक्त वो किस डेवलपमेंटल स्टेजेस में होता है, आप अंदाजा लगा लीजिए। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था अपने बच्चे पर, इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की थी कि जो कंडीशनिंग होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग हम बात कर रहे हैं, वो सिर्फ एनिमल्स में नहीं होती बल्कि ह्यूमंस में भी होती है। यानी कि मनुष्य भी जो है वो अपने व्यवहार को क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू सीखता है। पेवलोव ने जो एक्सपेरिमेंट किया था कुत्ते पे किया था, मनुष्य पे नहीं किया था। उनके द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट ये दिखाता है कि जानवरों में कंडीशनिंग किस प्रकार से होती है, लेकिन एल्बर्ट ने जो अपने बच्चे पर एक्सपेरिमेंट किया, 11 महीने के बच्चे पर, वॉटसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया अपने बच्चे एल्बर्ट पर, वो ये दिखाने के लिए था कि ह्यूमंस में भी किस प्रकार से कंडीशनिंग होती है। अब ये जो इनका एक्सपेरिमेंट था इस बच्चे पर किया गया, लिटिल अल्बर्ट, वो कुछ इस प्रकार से किया गया कि जब बच्चा खेलता था, फॉर एग्जाम्पल अगर वो किसी जानवर से खेल रहा है, जैसे चूहे के साथ खेल रहा है,
तो जब वो खेल रहा होता है तो पीछे से एक डरावनी आवाज उसके सामने लाई जाती है। तो बच्चा जान उस चूहे के साथ खेल रहा है, तो चूहा एक तरीके से क्या हो गया, अनकंडीशन स्टिमुलस हो गया। उस चूहे के साथ खेलना अनकंडीशन रिस्पॉन्स हो गया। पीछे से डरावनी आवाज बार बार बजाई जाती थी। जैसे ही चूहा उस चूहे के साथ वो खेलता था, थोड़ा सा भी जैसे उसको टच करता है, कुछ करता, पीछे से डरावनी आवाज निकाली जाती थी। तो वो डरावनी आवाज क्या थी, वो डरावनी आवाज कहलाएगी स्टार्टिंग में न्यूट्रल स्टिमुलस, लेकिन कुछ प्रयासों के बाद वो बन जाएगा एक कंडीशन स्टिमुलस। और जब ये प्रक्रिया बार बार दोहराई गई तो उस बच्चे में उस चूहे को लेकर के एक डर, फियर का रिस्पॉन्स डेवलप हो गया कि बच्चा अब उस चूहे से डरने लगा। तो ये जो डरने की का जो रिस्पॉन्स है ये कहलाएगा कंडीशनड रिस्पॉन्स, जो कि पहले नहीं था लेकिन अब उस डरावनी आवाज की वजह से उस बच्चे में आ गया है। तो ये बेसिक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये कंसेप्ट लेकर के आए थे जनरलाइजेशन का। जनरलाइजेशन यानी कि सामान्यीकरण। इसका अर्थ यह है कि बच्चा अगर किसी खास स्टिमुलस से कंडीशनड हो गया है, जैसे कि यहाँ पे इस एग्जांपल में आपने देखा कि चूहे को देखकर बच्चा अब डरने लगा, तो चूहे को देखकर डरना ये एक रिस्पॉन्स बच्चे में डेवलप हो गया था। और ये जो रिस्पॉन्स है ये सिर्फ अब चूहे में नहीं, चूहे के साथ मिलती जुलती जितनी भी चीजें होंगी, फॉर एग्जाम्पल जैसे चूहा सफेद रंग का था और उसके जो बाल थे थोड़े मुलायम से थे, तो चूहे के आकार की कोई भी सफेद चीज हो या रोएदार कोमल मुलायम सी चीज हो, उसको छूने से, उसको देखकर बच्चा डर जाता था। ये रिस्पॉन्स बच्चा सिर्फ चूहे को नहीं बाकी चीजों को लेकर भी करने लगा। इसी को कहा गया जनरलाइजेशन, कि अगर बच्चा कोई खास तरीके का व्यवहार किसी स्टिमुलस से अपने अंदर डेवलप कर लेता है तो वो व्यवहार सिर्फ उसी स्टिमुलस तक नहीं, उससे मिलती जुलती बाकी चीजों पर भी वो अप्लाई करने लग जाता है। थोड़ा सा हम इसको और किसी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे मानिए कि अगर एक बच्चा मैथ सब्जेक्ट को पसंद नहीं करता, उसको मैथ्स को देखकर गुस्सा आता है, मैथ्स उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ऐसा बच्चा सिर्फ अपने व्यवहार को मैथ्स तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि मैथ्स से जुड़ी हुई और भी कई चीजें, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि वो मैथ्स टीचर को भी पसंद ना करे क्योंकि उसको सब्जेक्ट ही पसंद नहीं है, तो हो सकता है वो टीचर को भी पसंद ना करे, या किसी भी प्रकार का कोई मैथ्स से रिलेटेड कोई एक्टिविटी होती है, कुछ होता है, तो बच्चा उसमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेट ना करे। तो ये दिखाता है कि बच्चा क्या कर रहा है, जनरलाइज कर रहा है चीजों को। जो व्यवहार उसका किसी चीज से जुड़ गया है, कंडीशनड हो गया है, वही व्यवहार वो उसी तरह की बाकी चीजों पर भी अप्लाई कर रहा है। आई होप आप समझ पाए होंगे ये जो एक्सपेरिमेंट था। इसके अलावा हम 2-3 चीजों पर और बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम बात कर लेते हैं इस थ्योरी की, जो कि आपको अपने दिमाग में हमेशा रखनी है, क्योंकि एग्जाम में जब सवाल आते हैं तो स्टेटमेंट्स जब दिए जाते हैं तो बड़े घुमा फिरा करके दिए जाते हैं, तो उस सिचुएशन में ऐसा ना हो कि आप कुछ गलत कर दें। तो इसलिए जो चीजें मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूं एक एक करके, हम उसको ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। एक एक करके बात करूंगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो टाइम इंटरवल होता है, टाइम इंटरवल किसके बीच में, जो यूसीएस है एंड जो सीएस है, इनके बीच का टाइम इंटरवल बहुत मैटर करता है कंडीशनिंग के लिए। यूसीएस अगर याद नहीं है तो शब्द याद कर लीजिए, फूड। एक्सपेरिमेंट याद रखिएगा पेवलोव का, उस पेवलोव के एक्सपेरिमेंट में फूड को याद रखिएगा कि फूड एक यूसीएस था। और सीएस क्या था, बेल। स्टार्टिंग में ये न्यूट्रल था लेकिन बाद में ये सीएस बन गया। तो इन दोनों के बीच में जो टाइम इंटरवल है, फूड और बेल के बीच में जो टाइम इंटरवल है, वो बहुत मायने रखता है। पेवलोव ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने इस बात का ध्यान रखा था कि खाने को देने से सिर्फ आधे सेकंड पहले ही घंटी को बजाया जाएगा, यानी कि घंटी बजी और आधे सेकंड बाद ही खाना पेश कर दिया गया, जो कि काफी कम टाइम इंटरवल है और इसी वजह से कंडीशनिंग देखी गई। अब मान के चलिए घंटी बजने के 1 मिनट बाद खाना दिया जाता तो उस कुत्ते में कभी भी कंडीशनिंग नहीं होती,
क्योंकि एक आइडियल टाइम किसी भी कंडीशनिंग के लिए माना जाता है वो आधे सेकंड का ही टाइम माना जाता है, कि इसी सेकंड में इतने ही समय में अगर कोई चीज, कोई स्टिमुलस प्रेजेंट किया जाता है आधे सेकंड के गैप पे, तभी वो अच्छे से कंडीशन हो पाता है। इसीलिए टाइम इंटरवल ध्यान रखिएगा कि आधे सेकंड का टाइम इंटरवल इन दोनों के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा हूं वो था स्टिमुलस जनरलाइजेशन, जो कि मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। स्टिमुलस जनरलाइजेशन जो कि वॉटसन ने साबित किया था अपने बच्चे पर एक्सपेरिमेंट करके, कि अगर किसी स्टिमुलस से कोई व्यवहार विकसित हो गया, कंडीशन हो गया, बंध गया है, तो वो जो व्यवहार है वो सिर्फ उस वस्तु, उस स्टिमुलस तक ही सीमित नहीं होगा, उससे मिलती जुलती बाकी चीजों को लेकर भी उस बच्चे का व्यवहार वैसा ही हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्टिमुलस जनरलाइजेशन। नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ क्या होता है? अंतर कर पाना, विभेद कर पाना। अब अंतर किस चीज में? अंतर मान के समझने की कोशिश करिए इस प्रकार से, कि जो बच्चे के सामने स्टिमुलस पेश किया गया है, जिससे बच्चा कंडीशन हो गया है, उससे मिलता जुलता भी स्टिमुलस अगर कोई दिया जा रहा है, तो एक तो है कि बच्चा जनरलाइजेशन कर दे, कि जो वहां सीखा है वही उस पर अप्लाई कर दे। एक ये भी हो सकता है कि वो डिस्क्रिमिनेट कर पाए, कि वो समझ पाए कि अलग स्टिमुलस है और वो व्यवहार ना करे। इसको ऐसे समझिए कि जब पेवलोव के एक्सपेरिमेंट में जब कुत्ते के साथ वो व्यवहार, मतलब बेल, घंटी की साउंड प्रोड्यूस की गई, तो वहां पे एक खास पिच पर साउंड को प्रोड्यूस किया जाता था, जो कि जितना मुझे पता है आई थिंक 1000 हर्ट्ज कुछ ऐसे था। इस पिच पर उस बेल का साउंड प्रोड्यूस किया जाता था। उससे कम पिच पर अगर साउंड को प्रोड्यूस किया जा रहा है या उससे ज्यादा पिच पे साउंड को प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो कुत्ते का व्यवहार हमें देखने को नहीं मिलता था। ये दिखाता है डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि अंतर कर पा रहा है। तो या तो जनरलाइजेशन भी हो सकता है स्टिमुलस, या फिर डिस्क्रिमिनेशन भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज जो हमें ध्यान रखना है, दैट इज एक्सटिंक्शन एंड रिकवरी। ध्यान रहे, जो स्टिमुलस, जो कंडीशनिंग हो गई है, उसको खत्म भी किया जा सकता है और वापस से फिर से कंडीशनिंग भी की जा सकती है। जैसे कि यूसीएस और सीएस, जैसे कि मैं बात करूं बेल का एक कंडीशन हो गया था। बेल जो थी वो लार आने की जो प्रक्रिया थी उसके साथ कंडीशन हो गई थी। घंटी को देखकर लार आना दिखा रहा है कि अब कुत्ते का व्यवहार घंटी से बंद गया है, कंडीशन हो गया। लेकिन क्या इसको वापस से ब्रेक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है? तो इसका जवाब है यस, एक्सटिंक्शन हो सकता है। कैसे? कि आप खाना दे दो और घंटी ना दो, या आप घंटी बजा दो खाना ना दो, है ना? मतलब घंटी बजा दो खाना ना दो। अगर आप खाना दोगे, घंटी बजाओगे, तो खाने को देख के तो वैसे ही लार आएगा। मेन है कि हमें घंटी से उसका कंडीशनिंग खत्म करना है। तो सिंपल सा है कि आप घंटी बजा दो, खाना ही मत दो। अगर आपने घंटी बजा दी और खाना ही नहीं दिया और इस प्रक्रिया को बार बार दोहरा दिया, तो कुत्ता समझ जाएगा कि सिर्फ घंटी बज गई, खाना नहीं आ रहा है, और घंटी को देखकर लार आने की प्रक्रिया जो है वो खत्म हो जाएगी। इसी को दूसरे शब्द में मैं कहूं तो सीएस आप प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन यूसीएस आप प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। सीएस आप प्रेजेंट कर रहे हैं, यूसीएस आप प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। सो इस वजह से क्या होगा, एक्सटिंक्शन हमें देखने को मिलेगा। जो कंडीशनिंग हुई थी वो अब खत्म हो जाएगी। अब मान के चलिए कि आपने वो कंडीशनिंग खत्म कर दी, लेकिन क्या उसकी रिकवरी हो सकती है? फिर से वही प्रक्रिया दोहराएंगे, रिकवरी हो जाएगी कि वापस से आप सीएस को यूसीएस से पहले प्रेजेंट कर दीजिए, मतलब घंटी बजा दीजिए खाना देने से पहले, उतने ही टाइम इंटरवल पे, और आप देखेंगे कि अगले कुछ प्रयासों में वापस से कुत्ते में वही जो रिस्पॉन्स है वो हमें देखने को मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। आई होप आप समझ पाए होंगे। इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की अगर मैं बात करूं। इसमें बस ये 4-5 शब्द जो मैंने टेक्निकल शब्द आपको समझाए थे, सीएस, यूसीएस, सीआर एंड सीआर एंड सीएस, यूसीआर एंड यूसीएस, इन शब्दों को ध्यान में रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रख लीजिएगा, टाइम इंटरवल, स्टिमुलस जनरलाइजेशन एंड एक्सटिंक्शन एंड रिकवरी। इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो इसके अलावा इस थ्योरी में कुछ भी नहीं है। ये मेन थ्योरी बिहेवियरिस्ट की थ्योरी है, और ये थ्योरी लर्निंग को, व्यवहार को समझने में तो महत्वपूर्ण है ही, कि हमारा व्यवहार किस प्रकार से कंडीशन हो जाता है, लेकिन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है।
ये हमें ये भी समझने में मदद करता है कि बच्चा किसी चीज को कैसे सीखता है। तो लर्निंग में भी इसका इस्तेमाल काफी होता है। खासकर हम बात करें बच्चे के हैबिट फॉर्मेशन की, कि किसी खास प्रकार का हैबिट अगर बच्चे में डेवलप करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा और आप चाहते हैं कि बच्चा डेली होमवर्क करना सीख जाए, या बच्चा समय पर नहीं आता तो आप चाहते हैं कि आप उसको समय पर लाने की प्रक्रिया विकसित करें, तो आप कुछ ऐसा एक स्टिमुलस बच्चे के सामने रख सकते हैं जिसकी वजह से बच्चा डेली सुबह स्कूल आना या होमवर्क करना शुरू कर दे। तो ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कि पूरी थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट थ्योरी इसमें है जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, और उसमें भी हम कंडीशनिंग को ही समझेंगे लेकिन दूसरे तरीके से। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। अपने दोस्तों तक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट भी जरूर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।